हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एबीसी क्लासेस भोपाल। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे फोर्स। ये फोर्स होता क्या है, इसकी यूनिट्स क्या होती है और ये कितने टाइप्स के होता है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। इस वीडियो को आप लोग आखिरी तक ज़रूर देखना, क्योंकि बहुत सिंपल तरीके से आपको बताया जाएगा। अगर इस चैनल पे आप लोग नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फोर्स होता क्या है, इसे नॉर्मल तरीके से समझते हैं, यानी सिंपल तरीके से समझते हैं। तो आप लोग देखना, ध्यान से देखना। ये आपको बॉक्स दिख रहा होगा, ये बॉक्स की दो कंडीशन आपको समझाऊंगा। तो पहली कंडीशन क्या है कि अगर ये वस्तु है या कोई ऑब्जेक्ट है जो क्या है, स्थिर है, यानी एक जगह फिक्स है, स्टैटिक कंडीशन में, अगर आप फोर्स लगाते हो, यानी इसके स्थिति में चेंज कर रहे हो या परिवर्तन करने का प्रयास कर रहे हो, तो वो क्या हो जाएगा, फोर्स हो जाएगा। दूसरी कंडीशन क्या है कि मान लो ये बॉक्स चल रहा है, यानी गतिशील है, तो क्या करोगे, अगर इसे अचानक रोक देते हो या इसको दूसरे डायरेक्शन में कर देते हो, तब भी क्या हो जाएगा, वो फोर्स हो जाएगा। सर समझ में नहीं आया, कोई बात नहीं भाई, ध्यान से सुनना। डेफिनेशन क्या हो जाएगी कि अगर कोई वस्तु है, अगर उसको वो स्थिर अवस्था में है या गतिशील अवस्था में है, उसकी स्थिति में यानी उसके पोजीशन में परिवर्तन करने का प्रयास ही क्या कहलाएगा, फोर्स कहलाएगा। अब देखना भाई, यहाँ पे डेफिनेशन भी लिखी हुई है कि किसी स्थिर वस्तु या गतिशील वस्तु के स्थिति में परिवर्तन करने का प्रयास क्या कहलाता है, फोर्स कहलाता है या बल कहलाता है। आपको एक ड्राइंग भी दिख रही होगी कि मान लेते हैं ये बुक है, ये बुक यहीं पे है, स्थिर है, इसे खसका के थोड़ा आगे बढ़ा देते हैं, तब क्या हो जाएगा, वो जो आगे बढ़ेगी वो यानी वो फोर्स है, क्या कहलाया जाएगा। मान लो जैसे ये वस्तु है, इसकी थोड़ी सी भी स्थिति में अगर आप चेंज करने का प्रयास करोगे, यानी थोड़ा सा भी अगर इधर उधर हुआ, तो क्या कहला जाएगा, वो फोर्स कहला जाएगा। दूसरा कंडीशन आपको देख पा रहे होगे, एक यहाँ पे फुटबॉल है, ये भी समझ लो कि एक वस्तु है, अगर आप इसे किक मारते हो तो दूसरा व्यक्ति भी अगर किक मारता है, यानी उसके डायरेक्शन कहीं भी जा सकती है। आप ऐसा समझ सकते हो कि मान लो एक स्ट्रेट अवस्था में जा रही थी फुटबॉल, आपने किक मार के दूसरे डायरेक्शन में ले गए, तब भी वहां पे क्या हो जाएगा, बल। तो अब नॉर्मल आप ये कह सकते हो कि यदि कोई वस्तु स्थिर है या गतिशील है, उसके स्थिति में परिवर्तन करने के प्रयास को ही हम क्या बोलते हैं, बल बोलते हैं। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं। आपने अभी देखा कि इसमें दो चीजें होती है, क्या क्या, एक तो परिमाण होता है, दूसरा दिशा, यानी इसमें दोनों कंडीशन होती है, यानी दोनों चीजें जरूरी होता है, परिमाण भी होता है और दिशा भी होती है। इसी वजह से बल को हम क्या बोलते हैं, फोर्स को क्या बोलते हैं, सदिश राशि। यानी ये कौन सी राशि होती है, फोर्स सदिश राशि होती है, यानी इंग्लिश में बोले तो वेक्टर क्वांटिटी होती है। तीसरी बात ये क्या हमें जाननी है कि बल की दूसरी डेफिनेशन, अगर पहली आपको समझ में नहीं आई तो दूसरी डेफिनेशन आप बता सकते हो कि द प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू एक्सीलरेशन। आप ऐसा भी कह सकते हो कि द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल को हम क्या बोलते हैं, बल बोलते हैं। यहाँ पे देख पा रहे होगे, द्रव्यमान है और ये त्वरण, दोनों का गुणनफल कर दोगे तो बल निकल के आएगा। मैथमेटिकल फॉर्मूला में क्या देख सकते हो कि F इक्वल टू ma। m किसको डिनोट करता है, मास को डिनोट करता है। एक्सीलरेशन किसको डिनोट करता है, त्वरण को डिनोट करता है। तो याद रखना, अगर आप देखोगे तो एक्सीलरेशन की जो यूनिट होती है, यानी एसआई यूनिट होती है, वो क्या होती है, एसआई यूनिट आप ऐसे लिख भी सकते हैं, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और मास की यूनिट क्या होती है, मास की आप ऐसा कह सकते हैं, एसआई यूनिट की मीटर कर सकते हैं, सॉरी किलोग्राम। ठीक है। अब आप ध्यान से देखना कि इसका बीमी सूत्र भी होता है, तो यानी LT
टी की पावर -2। ये शायद अगर जो साइंस वाले स्टूडेंट होंगे उन्हें आसानी से समझ में आ रहा होगा कि एक डायमेंशनल फॉर्मूला होता है जो हम mLT की पावर -2 यानी फोर्स को हम इस फॉर्मूले से डिनोट करते हैं। हालांकि ये वाला पार्ट होता है, ये LT की पावर -2 ये त्वरण होता है यानी एक्सीलरेशन होता है, और केवल जो m है ये क्या होता है, मास होता है यानी द्रव्यमान होता है। तो आप सिंपल से भी कह सकते हैं, अलग अलग टुकड़ों में भी याद कर सकते हो कि मास का m होता है और त्वरण का क्या होता है, LT की पावर -2। तो आप ऐसा भी याद कर सकते हो कि m LT की पावर -2 क्या होता है, इसका बीमी सूत्र। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि बल की यूनिट्स यानी यूनिट्स ऑफ फोर्स। 4 टाइप की यूनिट्स है यानी 4 टाइप्स की यूनिट्स हमने आपको डिस्कस किया है, जिसमें MKS सिस्टम में क्या यूनिट होती है, CGS सिस्टम में क्या यूनिट होती है, FPS में सिस्टम में क्या यूनिट होती है, और लास्ट में SI सिस्टम में क्या यूनिट होती है। हालांकि SI सिस्टम इंपॉर्टेंट होता है। तो सबसे पहले हम MKS सिस्टम में देखते हैं। तो MKS सिस्टम में जो फोर्स की यूनिट होती है वो होती है न्यूटन। दूसरे शब्दों में भी हम कह सकते हैं कि किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी या तो न्यूटन बोल दो या दूसरा क्या बोल दो, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। दूसरा CGS में क्या यूनिट होती है फोर्स की, तो डाइन होती है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसके बाद हम देखते हैं पाउंडल। पाउंडल किस में होती है, FPS में इसकी यूनिट्स होती है पाउंडल, और दूसरे शब्दों में हम बोल सकते हैं कि पाउंड फुट पर सेकंड स्क्वायर। SI सिस्टम जो है ये इंपॉर्टेंट है, तो इसे जरूर याद रखना कि SI सिस्टम में जो फोर्स की यूनिट होती है वो होती है न्यूटन। एक चीज और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा रेड कलर से कि 1 न्यूटन इक्वल टू 10 की पावर 5 डाइन, यानी 1 न्यूटन किसके बराबर होता है, 10 की पावर 5 डाइन के बराबर होता है। तो ये उम्मीद करता हूँ याद हो गया होगा, और नोट्स आप लोग इसी तरीके से बनाना। 100% श्योर है कि आपको थोड़ी ना थोड़ी चीजें तो समझ में जरूर आएगी, बाद में भी इसे देखोगे तो। अब देखते हैं कि जो फोर्स है यानी बल है वो कितने टाइप के, हालांकि 3 टाइप्स के हैं, जो हम यहाँ पे तो 2 टाइप्स डिस्कस करेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में हम 3rd टाइप का डिस्कस करेंगे। देखना हम थोड़ा सा कुछ प्रैक्टिकली तरीके से बताने की कोशिश करेंगे। जो पहला टाइप है टेंसाइल फोर्स है, जो दूसरा टाइप है वो कंप्रेसिव फोर्स है। पहला टेंसाइल यानी तनाव फोर्स यानी तनाव बल, दूसरा दबाव बल। तो तनाव बल क्या होता है, फिर से आप सर समझने की कोशिश करना कि मान लेते हैं कि ये कोई ऑब्जेक्ट है। इस ऑब्जेक्ट में अगर बाहर की तरफ फोर्स लगे, यानी एक धागे में आप बांध सकते हैं इस फोर्स को, यहां से 2 फोर्स लग रहे हैं, दोनों विपरीत दिशा में, एक इस डायरेक्शन पे लग रहा है, दूसरा इस डायरेक्शन पे लग रहा। दोनों को अगर अच्छी जोर से खींचते हैं आप, इसे आप खींचने का प्रयास करते हैं, तो इस ऑब्जेक्ट में यानी इस वस्तु में कौन सा बल लगेगा, तनाव बल लगेगा, यानी टेंसाइल फोर्स लगेगा। हम इसे लिखेंगे कैसे, आप लिख सकते हो कि किसी वस्तु पर, क्या लिख सकते हो, किसी वस्तु पर एक ही अक्ष पर अगर विपरीत दिशाओं पर, कौन से 2 बल विपरीत दिशाओं में एक ही अक्ष पर लग रहा हो, उसे हम क्या बोलेंगे, तनाव बल बोलेंगे। सर समझ में नहीं आया, एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूं कि किसी वस्तु पर 2 बल, मैंने बोला एक बल इधर एक बल इधर, किसी वस्तु पर 2 बल विपरीत दिशाओं में एक ही अक्ष पर अगर लग रहे हो, तब वहां पे क्या हो जाएगा, वो तनाव बल हो जाएगा। क्लियर है, यहाँ पे डेफिनेशन भी लिखी हुई है, किसी वस्तु पर 2 बल विपरीत दिशाओं में एक ही अक्ष पर लग रहा हो तो उसे हम क्या बोलते हैं, तनाव बल। डायग्राम भी आप देख पा रहे होंगे, एक बल इधर लगा, इस डायरेक्शन पे एरो बना है, दूसरा इस डायरेक्शन पे एरो बना है। दूसरा देखते हैं दबाव बल। दबाव बल क्या होता है कि मान लो कोई ऑब्जेक्ट है, ये भी विपरीत दिशा में होगा लेकिन अंदर की तरफ होगा,
यानी अंदर की तरफ आप करोगे, यानी इसे दबाने की कोशिश करोगे, इंग्लिश में नाम है कंप्रेसिव, हिंदी में भी दबाव, यानी जो बल किसी भी ऑब्जेक्ट को दबाओगे तब लगेगा ये। तो इसकी डेफिनेशन कैसे कर सकते हो कि वस्तु पर यानी किसी भी वस्तु पर दो बल विपरीत दिशाओं में एक ही अक्ष पर अंदर की तरफ लगने वाले बल को हम क्या बोलते हैं, दबाव बल बोलते हैं। तो आपको ये बल आपको आसानी से समझ में आया होगा। टेंसाइल बल यानी टेंसाइल फोर्स और कंप्रेसिव फोर्स से दो क्वेश्चन आते हैं। कौन कौन से क्वेश्चन? आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि टेंसाइल फोर्स के कारण किसी वस्तु में क्या परिवर्तन पड़ता है। तो आपको पता है कि आप खींच रहे थे यानी टेंसाइल फोर्स लगा रहे थे, तनाव बल लगा रहे थे, तो तनाव बल के कारण वस्तु की लंबाई में क्या होगा, वृद्धि होगा, यानी वो बढ़ जाएगी। और दबाव बल के कारण किसी वस्तु की लंबाई में क्या होगा, कमी होगी। बस यही दो टाइप्स के क्वेश्चन हैं जो इसमें पूछे जाते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ समझ में आई होगी कि अगर टेंसाइल बल है, टेंसाइल बल किसी वस्तु में लग रहा है तो उसकी लंबाई को बढ़ा देगा, अगर दबाव बल है, कंप्रेसिव फोर्स है, तो किसी की लंबाई को कम कर देगा। दो नोट्स भी लिखा हुआ है कि तनाव बल के कारण वस्तु की लंबाई में वृद्धि होती है, दबाव बल के कारण वस्तु की लंबाई में कमी होती है। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को आप लोग लाइक ज़रूर कर दो। हालांकि मोबाइल एप्लीकेशन भी है, अगर आप लोग ITI कर रहे हो तो हालांकि ITI के अभी कोर्स उस पर लॉन्च हुआ है, तो आप वहाँ से देख सकते हो, प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हो। तो मोबाइल एप्लीकेशन का नाम क्या है कि ABC क्लासेस भोपाल। वहाँ से आप देखोगे तो फ्री में बहुत सारी आपको क्या है ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन भी मिल जाएंगे। तो वहाँ से आप देख करके और अपनी तैयारी को आगे बढ़ा सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कर दो। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।